होगी। और हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान की खासियत है कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ विचार के लोग हैं, ख्याल के लोग हैं। एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में हर एक मजहब के लोग हैं, हर एक ख्याल के लोग हैं, हर एक संप्रदाय के लोग हैं, हर एक जमात के लोग हैं। तो हमारे यहाँ कौमी एकता कैसे बढ़ेगी, हमारे यहाँ कौमी एकजहती कैसे बढ़ेगी, हमारे यहाँ कौमी आहंगी कैसे बढ़ेगी, इस चीज को भी आगे बढ़ाने में इस तरह के कार्यक्रम की काफी मदद होगी। यह एक पुलिस ऑफिसर के रूप में और एक समाज के एक सदस्य के रूप में भी मुझको लगता है। मैं इस मौके पे दो तीन बातें आपसे बताना चाहूंगा और मैं हिंदू भाइयों से भी उनसे गुजारिश करता हूं कि आप कुरान पढ़ो, आप हजरत मोहम्मद की जिंदगी को पढ़ो, हदीस को पढ़ो। मराठी में पढ़ सकते हैं, मराठी में अवेलेबल है। वैसे ही मैं मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी गीता को देखो, आप भी गीता को पढ़ो, क्योंकि मैंने डॉक्टर नाइक को कई बार सुना है, उन्होंने बहुत सारे गीता से भी कोट करते हैं, बहुत सारे उपनिषद से भी कोट करते हैं, बहुत सारे बाइबल से भी कोट करते हैं। बाइबल से, गीता से, उपनिषद से कोट करके फिर कुरान में जो बात कही है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक हर एक रिलीजन के बारे में एक हमारे सामने एक अच्छा पिक्चर आता है। इसलिए दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम काफी अच्छा है और हमारे यहाँ कौमी एकता को बढ़ाने के लिए, एक मजहब का जो सही रूप है वो सबके लाने के लिए काफी फायदेमंद होगा। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि दो तीन चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा इस मौके पे, और उसके लिए मैंने दो तीन हवाले आपके सामने पेश करने की का सोचा है। पहली बात ऐसा कि किसी भी बात को और कहना है तो उस बात का अगर आप उदाहरण देते हैं तो बात अच्छी तरह समझ में आती है, क्योंकि जो आदमी बहुत पढ़ा लिखा नहीं है उसके सामने अगर हम फिलॉसफी की बात करेंगे, बहुत ऊंचे सिद्धांत की बात करेंगे तो उसको समझ में नहीं आता। लेकिन हम जैसे हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं और हम हवाला देते हैं कि देखो ऐसा है, एक आदमी वहां पे ऐसा गया, उसने ऐसा किया, तो उससे क्या होता है, उसको बात समझ में आ जाती है। तो मैं हजरत मोहम्मद की जिंदगी से दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा और हर एक जगह मैं बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो बात हमारे दिल में बैठ जाती है। आपको मालूम होगा कि जब हजरत मोहम्मद ने इस्लाम खुदा के पैगाम के मुताबिक लाया और उसको बनाना शुरू किया, उस समय अरब की स्थिति कैसी थी? हर एक जगह मारकाट हो रहा था, हर एक जगह जंग हो रही थी, कहीं पे भी इंसान को शांति नहीं थी, कहीं पे भी अमन नहीं था, कहीं भी किसी तरह का कोई भी निजाम नहीं था, न तो सियासी निजाम था, न तो समाजी निजाम था। जिसको जो लगता था वो करता था, कहीं भी किसी तरह का कोई वसूल नहीं था। वैसे हालात में उन्होंने पूरे अरब कंट्रीज में, अगल बगल के देशों में उन्होंने शांति और अमन की स्थापना की। 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी का जो समय है जिसमें इस्लाम अपने उरूज पे था, अपनी बुलंदी पे था, उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, आर्किटेक्ट, तिजारत, व्यापार, इन सारी चीजों की इतनी तरक्की हुई जितनी तरक्की कभी भी नहीं हुई। और अगर तिजारत की तरक्की होती है, अगर व्यापार की तरक्की होती है, अगर समाज की तरक्की होती है, अगर साइंस बढ़ता है, टेक्नोलॉजी बढ़ता है, तो शांति में ही बढ़ सकता। अगर लॉ ऑर्डर अच्छा होता है तो समाज का विकास होता, अगर लॉ ऑर्डर अच्छा नहीं होता है तो समाज का विकास नहीं होता है। तो 800 से लेकर 1200 का जो टाइम था, ये पूरी तरह से पीस का टाइम था, अमन का टाइम था। और इस समय जो हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी और सारी चीजें, लिटरेचर बढ़ी हैं, उतनी कभी भी नहीं बढ़ी। इससे यह बात हमारे समझ में आती है कि इस्लाम ने शांति की स्थापना की, इस्लाम ने अमन की स्थापना की। और आपको यह बात मालूम होगा कि हजरत मोहम्मद का जो पूरा जीवन काल था, उस जीवन काल में, उनके जीवन काल में सबसे ज्यादा लड़ाई हुई। ऐसा बताते हैं कि 84 ऐसी लड़ाई हुई जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग लिया, 84 लड़ाई। लेकिन आपको यह जान के और वहां पे एक आश्चर्य होगा कि 84 लड़ाई तो हुई, लेकिन सबसे कम लोग मरे उस लड़ाई में। अगर एक लड़ाई होती है तो उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस 84 लड़ाई में जो रिकॉर्ड बताता है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से केवल 1014 लोग मरे। और जहां कहीं भी लड़ाई होती थी, हजरत मोहम्मद का हुक्म रहता था कि किसी भी ऐसे व्यक्ति और इंसान को मत मारो जो लड़ाई नहीं करता। ख्वातीनों को महफूज रखो, बच्चों को महफूज रखो, जो ज़ईफ हैं उनको महफूज रखो। अगर